स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेल फाउंडेशन पार्ट 3 के बारे में। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 2 तक देख लिया है। जिन वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया हो, उस वीडियो में अप टू कटिंग एज प्लेसिंग कैसे किया जाता है और कटिंग एज प्लेसिंग के साथ में इनर शटर का इरेक्शन हम लोगों ने अपने पार्ट 2 वीडियो तक देख लिया है। वुडन स्लीपर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, साथ में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है कटिंग एज के बारे में। और यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग सिस्टम्स के साथ में जो इनर शटर अभी स्टार्ट होने जा रहा है किसी भी वेल फाउंडेशन के वेल कर्व का, वो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे अपने वीडियोज में देख लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द वेल फाउंडेशन, वेल कर्व एंड रेनफोर्समेंट फिक्सिंग के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक पिक्चर दिख रही है जो कि दिख रही है किसकी, इनर शटर इरेक्शंस की। तो इनर शटर इरेक्शंस की ये जो पिक्चर है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रहा होगा। ये जो अभी तक एक इनर रेंज शटर हम लोगों ने वेल कर्व का यहाँ पे प्लेस किया हुआ है दोस्तों, ये हम लोगों के आउटर साइड से वो फोटोज का व्यू है। तो इनर शटर के अंदर में जो मेन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, यहाँ पे कुछ कंक्रीट स्लीपर्स होते हैं जिसके अंदर में कुछ यहाँ पे कंपोनेंट्स फिक्स होते हैं जिसे हम लोग बेस प्लेट बोलते हैं। इस बेस प्लेट के सपोर्ट के साथ में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ सीटी प्रॉप्स या जैक सपोर्ट यहाँ पे हम लोग देते हैं। इस जैक सपोर्ट को देने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे इसका ओवरव्यू जब देखेंगे तो इसका ओवरव्यू कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। किसी भी वेल फाउंडेशन के वेल कर्व का ओवरव्यू आपको जैसा दिखेगा। इनर फॉर्म में क्या ध्यान देना है उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है इनर शटर का फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क सिस्टम में सबसे प्रायोरिटी चीजें होनी चाहिए। जो भी फॉर्मवर्क आप यूज करने जा रहे हैं उसके ड्राइंग्स क्लियर होनी चाहिए, उसमें क्या सपोर्टिंग सिस्टम्स लगने हैं और ड्राइंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल सपोर्ट, जैसा कि हम आपको दिखाए हुए थे दोस्तों अभी, कि वो जो सपोर्ट थे वो इंक्लाइन सपोर्ट थे। किसी भी कटिंग एज के साथ में जब हम लोग एक वेल कर्व को यहाँ पे खड़े करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक स्लीपर सपोर्ट के साथ में कुछ यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम लगता है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। थर्ड यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है शटरिंग शुड बी क्लीन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म अप फ्रॉम द रिलीज एजेंट ऑयल और अप्लाइड। तो जो शटरिंग होनी चाहिए दोस्तों वो ऑयल फ्री होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शटरिंग्स में हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्लीनिंग के टाइम में ऑयलिंग करते हैं, बट ऑयलिंग के बाद बिफोर फिक्सिंग द रेनफोर्समेंट, ये शटर्स का जो पैनल है दोस्तों, इस पे किसी प्रकार का कोई भी ऑयल नहीं चाहिए होता है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेल कर्व के शटर में, शटरिंग करते टाइम एक बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो सीलिंग ऑफ द शटरिंग। मतलब दोस्तों एक पैनल से दूसरे पैनल्स को जब हम जोड़ते हैं, क्योंकि ये पूरे पैनल जो दोस्तों जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये एक पैनल नहीं है, तो एक पार्ट बाई पैनल्स है। तो दो पैनल्स के बीच में ये जो गैप होता है दोस्तों, इसको हम लोग बहुत ही प्रीशियसली सीलिंग सीलिंग्स कंपोनेंट्स, जो भी सीलिंग्स के मटेरियल होते हैं उसके थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं। कुछ फॉर्म शीट्स यहाँ पे हम लोग डाल स्टैंडर्ड करके अप्लाई करते हैं, या कुछ और भी जो कि आपके पास में अवेलेबल हो और आपका उसमें कुछ कोरल प्रोविजंस पे रेनफोर्समेंट या कंक्रीट पे कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट ना हो, उसको हम लोग एज अ सीलिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड है दोस्तों वो है रेनफोर्समेंट फिक्सिंग। जैसे ही इनर शटर फॉर्म कंप्लीट होता है वेल कर्व का, हम लोग रेनफोर्समेंट फिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो रेनफोर्समेंट फिक्सिंग के लिए अगर आपको यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू दिखाते हैं दोस्तों, तो किसी भी जो भी वेल कर्व होता है उस वेल कर्व का रेनफोर्समेंट कैसे फिक्स किया जाता है, डिटेल्ड वीडियो में हम लोगों ने एक वीडियो अप्लाई किया हुआ है जो कि वेल फाउंडेशन का है। उसमें उसमें हमने मेंशन किया हुआ है वीडियो में कि आपको कैसे करके अपना इनर शटर का आपको फिक्सिंग करना है, और इनर शटर की जो फिक्सिंग आप कर रहे हैं या रेनफोर्समेंट की जो फिक्सिंग करने जा रहे हैं वो किस तरीके से आपको करनी है, किस सीक्वेंस में आपको रेनफोर्समेंट की फिक्सिंग करनी है। तो सीक्वेंस कैसे होना है, क्या होना है, ये आपको दोस्तों कैसे पता चलेगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अप्लाई अब यहाँ पे डालेंगे उसमें आपको पता चलेगा। या आप पुराने ओल्ड वीडियोस जो कि हमारे वेल फाउंडेशन प्लेलिस्ट में है उसको आप जाकर के देख सकते हैं, और उसमें हमने मेंशन किया हुआ है ईच एंड एवरी रेनफोर्समेंट को क्या सीक्वेंस होना चाहिए और कैसे उसकी फिक्सिंग की जानी चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है रेनफोर्समेंट में जो कि वेल कर्व में होता है, वो इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों की रेनफोर्समेंट में एटलीस्ट 75 mm क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। एंड ऑल द रेनफोर्समेंट शुड बी वर्टिकल एंड शुड नॉट बी बेंडेड, ओके, विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन ड्राइंग। थर्ड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों वो क्या है, आउटर फॉर्म ऑफ शटरिंग सिस्टम। जैसे ही आपका दोस्तों रेनफोर्समेंट फिक्सिंग कंप्लीट होता है, इंस्पेक्शन ऑफ द रेनफोर्समेंट खत्म होता है किसी भी वेल कर्व का,
तो आउटर शटर जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आउटर साइड से हम लोग शटरिंग्स करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वर्टिकल सपोर्ट्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो वर्टिकल सपोर्ट्स हैं, ये वर्टिकल सपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल चैनल्स। और इन चैनल्स पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल चैनल फिक्स करते हैं, और इस हॉरिजेंटल चैनल और वर्टिकल चैनल की हेल्प से हम लोग रेनफोर्समेंट की क्या करते हैं, फिक्सिंग करते हैं किसी भी वेल कर्व में। जब आउटर शटरिंग स्टार्ट करना होता है दोस्तों, तो हम लोग ये जो सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, इस सपोर्ट सिस्टम्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपना आउटर शटरिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी वेल कर्व में, वो है आउटर वर्टिकल रेनफोर्समेंट। वो दो तरीके से किसी भी वेल कर्व, वेल फाउंडेशन के कर्व में दी जा सकती हैं। पहली पहली कंडीशन होती है दोस्तों कि यहाँ पे कटिंग एज में एक होल होता है, जिसके अंदर वर्टिकल रेनफोर्समेंट क्या होते हैं, खड़े होते हैं, और यहाँ पे वर्टिकल रेनफोर्समेंट्स में कुछ थ्रेडिंग सिस्टम होता है। उस थ्रेडिंग सिस्टम में यहाँ पे क्या होता है, नट बोल्टिंग बोल्टिंग यहाँ पे की जाती है, तो ये वर्टिकल स्टेबल हो जाती है। सेकंड दोस्तों क्या होता है, किसी भी वेलकर में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो रेनफोर्समेंट है इसमें यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी होल किसी भी कटिंग एज में नहीं दिए होते। तो वर्टिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं, इस जिस पॉइंट से कटिंग एज के वर्टिकल्स निकल निकल रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ वेल्डिंग्स के मेथड है, जिसके जिसके साथ में एडिशनल प्लेट एंड सपोर्ट को देकर के हम लोग रेनफोर्समेंट की यहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हैं। बट दिस ऑल विद द आईएस कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी स्पेसिफिकेशंस ऑफ वेल्डिंग्स हो, वो सारी चीजों को यहाँ पे एडॉप्ट करना इंपॉर्टेंट है। सेम फॉर्मक सिस्टम में, आउटर सपोर्ट सिस्टम में भी सारी चीजें बहुत कॉमन है। आपको आउटर सपोर्ट सिस्टम में जो भी आपका शटर पैनल्स आप यूज कर रहे हैं, उन सारे शटर पैनल्स में क्लीनिंग होनी चाहिए, उसकी सीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि कंक्रीट स्लरी जो है वो बाहर ना निकले ड्यूरिंग द कंक्रीट। सो यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे होंगे, जो भी अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हमने कर्व के बारे में एक्सप्लेन किया, इनर शटर कैसे लगाया जाता है वेल कर्व का। सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कर्व का हम लोग क्या करते हैं, वेल कर्व का रिबार यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आफ्टर रिबार कंप्लीशन, अगर आप यहाँ पे क्लियर, अभी तक हम लोगों ने जो भी यहाँ पे स्टडी किया दोस्तों, उसमें हम लोगों ने वेल कर्व के शटर के बारे में यहाँ पे देखा है, क्लियरली देखा है हम लोगों ने रेनफोर्समेंट फिक्सिंग के बारे में, जो कि यहाँ पे पिक्चर में आपको यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों। थर्ड, हम लोगों ने देखा था वेल कर्व का आउटर शटरिंग कैसे किया जाता है, कुछ एडिशनल आउटर शटर से सपोर्ट्स दिए जाते हैं। फोर्थ, अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी भी वेल फाउंडेशन के वेल कर्व के कंक्रीट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए रेनफोर्समेंट से रिलेटेड भी। तो वेल कर्व की कंक्रीट पोरिंग सिस्टम्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। एक चीज आपको याद रखना है, किसी भी वेल कर्व में दोस्तों जो कि रेनफोर्समेंट होता है, वो रेनफोर्समेंट 72 kg पर एमक्यू से कम नहीं होना चाहिए। ये कोडल प्रोविजन बोलता है दोस्तों। किसी वेल फाउंडेशन में वेलकर में जो रेनफोर्समेंट है वो 72 kg पर एमक्यू से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। कंक्रीट में, वेलकर्व के कंक्रीट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है किसी भी वेलकर्व का, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेलकर्व के जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स होते हैं, फर्दर जो वेल स्टेनिंग्स के ग्रेड होते हैं वो हमेशा हायर होते हैं। तो वेल कर्व का जो ग्रेडिंग्स होते हैं कंक्रीट का, वो लोअर देन स्टेनिंग्स होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। आपको एक सीक्वेंस में अगर हम यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब करें दोस्तों, तो जो सबसे बॉटम होता है दोस्तों किसी भी फाउंडेशन का, वो लोअर ग्रेड होता है। वो ये चीज यहाँ पे एकदम याद रखना है दोस्तों, लोवेस्ट ग्रेड होता है। और सबसे टॉप जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो क्या होता है, मैक्सिमम हाई ग्रेड होता है। मैक्सिमम या लार्जेस्ट हायर ग्रेड होता है। यहाँ पे क्या होता है, आप लिख सकते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, हायर ग्रेड होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ही कंक्रीट कंप्लीट होता है, कंक्रीट कंप्लीट होने के बाद में इंपॉर्टेंट चीज है डी शटर। तो डी शटर कैसे करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है। तो इनर शटर जहां तक फॉर्मवर्क का सिस्टम है, इनर शटर तो वो मिनिमम 72 आवर्स के बाद में निकालने चाहिए। आउटर शटर जहां पे सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम लोग देखें, तो आउटर शटर एज पर वेल फाउंडेशन सेक्शन 1200, उसके अकॉर्डिंग 24 घंटे के बाद ही किसी भी आउटर शटर पैनल्स को हम लोग वेल कर्व में निकालते हैं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है, 24 आवर्स फॉर द आउटर शटर, एंड फॉर द इनर शटर इट इज 72 आवर्स। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे आउटर शटर्स हो जाते हैं दोस्तों, रिमूव हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्दर फर्दर हम लोग यहाँ पे करते हैं गेज मार्किंग। जो कि गेज मार्किंग इंपॉर्टेंट है किसी भी फाउंडेशंस के लेवल को जस्टिफाई करने के लिए। मान लीजिए दोस्तों कोई एक फाउंडेशन है, एक वेल कर्व है, तो वेल कर्व में 4 कॉर्नर्स होंगे। अगर हम आपको प्लान में दिखाएं, तो प्लान में आपको लेके चलते हैं किसी पिक्चर के थ्रू, आपको यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे दोस्तों ये एक प्लान में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक कॉर्नर, सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ समवेयर इज हियर। तो ये जो चारों पॉइंट्स है दोस्तों, चारों कॉर्नर्स है, इन चारों कॉर्नर्स पे लेबल अगर हम देखते हैं किसी भी सेक्शन में, तो ये एलिवेशन में दो ही साइड दिखेगी दोस्तों। तो इस पे कुछ मार्किंग की जाती है, जिस मार्किंग के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम आपको बताएंगे, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक जनरल फिनोमिना में आप ये समझिए दोस्तों कि गेज मार्किंग इज अ सिस्टम जिसमें ये पता चलता है किसी भी स्ट्रक्चर्स का, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये किसी भी एक वेल फाउंडेशन स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे कुछ मार्किंग की हुई कि वन इज अ रेड व्हाइट कलर पट्टी, एंड सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक ब्लैक कलर, इसके बीच में एक रेड कलर की और भी यहाँ पे क्या है दोस्तों मार्किंग है। तो इन सारे मार्किंग्स के क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी वेल फाउंडेशन की गेज मार्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और बिफोर सिंकिंग ही गेज मार्किंग क्यों की जाती है। इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ में, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल विश यू टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।